गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हमारा जो चैप्टर होने वाला है दैट इज रीच फॉर द टॉप, यानी कि शिखर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। यस, यहाँ से हमारा बच्चों ये चैप्टर स्टार्ट होता है, रीच फॉर द टॉप। इसका जो पार्ट 1 है वो एक स्टोरी है, किसके बारे में, संतोष यादव के बारे में। अभी हम चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि संतोष यादव क्या कौन थी और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। ठीक है, सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, थिंक फॉर अ व्हाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन यू आइडलाइज। सबसे पहले सोचो इस बारे में और 3-4 लोगों की एक लिस्ट बनाओ जिनको आप क्या करते हो, आइडलाइज करते हो। आइडलाइज करने का मतलब होता है बच्चों जिनको आप अपने लाइफ में आइडियल मानते हो, यानी कि आप उनसे कुछ सीखते हो। ठीक है, उनको अपना क्या कहते हैं उसे, अभी मेरे माइंड में वर्ड आ नहीं रहा है बच्चों, लेकिन आइडल मानना किसी को अपना, जिससे आप सीखें, जिसको आप सबसे ऊपर रखते हैं और आप चाहते हैं लाइफ में कि मैं इस जैसा ही बनूं, जो चीजें इसने अपनी लाइफ में करी है वो चीजें मैं भी करूं। ठीक है, आदर्श, यस वेरी गुड। अब मुझे वर्ड याद आया, आदर्श जिसे आप अपना मानते हैं। ठीक है, और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स, जो चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करी हैं, जो चीजें हासिल करी हैं, उन चीजों के लिए आप उन्हें एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। योर आइडियल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, आपके आइडियल्स कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो आदर्श है वो कहीं से भी हो सकता है। मे बी किसी का जो आइडल हो वो कोई स्पोर्ट्समैन हो, किसी का मेडिसिन के फील्ड से भी हो सकता है, मे बी कोई बहुत बड़े डॉक्टर रहे हो। ठीक है, कोई मीडिया पर्सन भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, और कोई आर्टिस्ट या फिर कोई कल्चरल आर्टिस्ट भी हो सकता है। Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. और फिर आप लोग ये सब अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ भी इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। So now with this we will start this chapter. ठीक है, यहाँ आप अपने देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पर, शी इज संतोष यादव एंड शी इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. यहाँ पे जिन्हें आप देख पा रहे हैं संतोष यादव को, ठीक है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो क्या है, उसके उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों ये इतनी खास है, क्योंकि इन्होंने बच्चों माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई करी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि डबल, ट्वाइस। ठीक है, और ये बिलोंग करती हैं एक ऐसे समाज से, एक ऐसी सोसाइटी से ये आती हैं जहां पे आपने देखा ही होगा कि ये माना जाता है कि अगर बेटे का जन्म हुआ है तो वो एक ब्लेसिंग होती है, वो एक दुआ होती है, और अगर बेटियां जन्म लेती हैं तो उसे या तो एक कर्स, एक श्राप श्राप समझते हैं, या फिर वॉज नॉट जनरली वेलकम, या फिर उन्हें खुले दिल के साथ वेलकम नहीं किया जाता, अच्छा नहीं माना जाता। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, इसका मतलब है कि जब संतोष जन्म लेने वाली थी, उनकी माता संतोष को जन्म देने वाली थी, अ ट्रेवलिंग होली मैन, एक होली मैन जो होते हैं बच्चों, आप जैसे देखा होगा आपने, कोई ज्ञानी व्यक्ति आप लोगों के घर में आ जाते हैं जिन्हें हम बाबा वगैरह भी कह देते हैं कई बार, वो उनके घर आए, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स, और उन्होंने उसे ब्लेसिंग्स दी। एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, उन्हें ये लग रहा था कि शायद इसे भी बेटा चाहिए, तो उन्होंने ये ब्लेसिंग दी होगी कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son. लेकिन सब बहुत हैरान हुए ये देख करके कि जो वहां पे ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी उस होने वाले बच्चे की, उन्होंने कहा कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए। ये बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जनरली ये देख पाते हैं कि जो ये बेटे और बेटी वाली वो जो चीजें हैं, ये मोस्टली जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों के समय से थोड़ी चली आ रही है। जो मॉडर्न लोग हैं वो इन चीजों पे उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, वो इन बातों को उतना महत्व नहीं देते, बट पुराने लोग इस चीज को बहुत महत्व देते थे। और सभी इसीलिए हैरान हुए क्योंकि वो बूढ़ी औरत जो होती है वो कहती है कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो जो होली मैन था, वो भी जो बाबा थे, वो भी सरप्राइज हो जाते हैं ये बात सुन करके। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, and as destiny would have it, the blessing seemed to work.
लेकिन उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपनी दुआएं दी और आगे चलकर उनकी दुआएं भी काम हुई। संतोष यादव का जन्म हुआ और बिल्कुल स्वस्थ रूप से उन्होंने जन्म लिया। संतोष वॉज बोर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। जो संतोष थी बच्चों, उस फैमिली में सिक्स्थ चाइल्ड थी। ठीक है, उससे पहले 5 जो बच्चे हैं वो हो चुके हैं। 5 सन्स, अ सिस्टर, 2 5 ब्रदर्स, यानी कि उनके 5 भाई थे और सिर्फ इकलौती वो सिस्टर थी। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव में बच्चों, जोनियावास में उनका जन्म हुआ था। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। उस लड़की का क्या नाम रखा गया, उस लड़की का नाम रखा गया बच्चों संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इसका अर्थ होता है, कंटेंटमेंट का मतलब होता है बच्चों जो आपके पास जितना भी है आप उसमें क्या रहे, संतुष्ट रहे। वहीं से वर्ड आता है संतोष। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी। वो कभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं थी जिस ट्रेडिशन में वो उनकी जो लाइफ थी वो जी रही थी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आ, आप समझ सकते हैं हरियाणा जैसे जगह पे जहां पे क्या हो रहा था बच्चों, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स जो है वो कल्चर फॉलो हो रहा था और उस वक्त पे लड़कियों की एजुकेशन पे उतना ज्यादा लोग वो नहीं करते थे, क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते थे, उतना एनकरेज नहीं करते थे लड़कियों को पढ़ने के लिए। सेम एग्जांपल हमारे पास किसका है, अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा होगा बच्चों कभी प्रीवियस क्लासेस में, कल्पना चावला। ठीक है, तो ये भी कहाँ से बिलोंग करती थी, हरियाणा से बिलोंग करती थी, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ हरियाणा। और इनके लिए भी शुरुआत में जब ये हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती थी, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहती थी, तो इन्होंने भी काफी डिफिकल्टीज फेस करी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गई और हम सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी। तो संतोष भी कभी कंटेंटमेंट फील नहीं करती थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। और उन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना शुरू किया। अपनी शर्तों पे जीना यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीती थी। वो ऐसा नहीं कि कोई कस्टम या कोई ट्रेडिशन फॉलो करने वाली ज्यादा नहीं थी वो। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts। जहाँ पे दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया, ये सब चीजें पहना करती हैं। लेकिन जो संतोष थी वो लड़कों की तरह शॉर्ट्स पहना करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। और अब वो आप जब वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं तो वो पीछे मुड़ के जब देखती हैं तो वो कहती है मुझे शुरू से ही इस बात का पता था और इस चीज को लेकर मैं क्वाइट डिटरमाइंड थी कि अगर मैं एक सही और रैशनल पाथ पे चलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी गलत राह पे चलूं तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, ऐसा भी नहीं था उनका कि मैं जो मतलब कि मैं लाइफ को अपने टर्म से जीऊं तो वो कुछ गलत ही डायरेक्शन में चलेगी। वो नहीं, उन्हें पता था कि लाइफ को मुझे अपने टर्म्स में जीना है, लेकिन दैट पाथ शुड बी करेक्ट एंड रैशनल। वो रैशनल होना चाहिए, तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग मेरे अनुसार बदलेंगे। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो काफी अच्छे खासे मतलब लैंड ओनर्स थे, उनके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों में भेज सकते थे। यहाँ तक कि शहर से दूर जो देश की राजधानी है न्यू दिल्ली में, वहां भी भेज सकते थे, समर्थ थे वहां भेजने के लिए। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, और हरियाणा से बहुत ही पास में है दिल्ली, तो वहां भेजा जा सकता था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन क्योंकि जिस तरह से वो एक कल्चर में वो रह रहे थे जहां पे लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता भेजा जाता था, जबकि वो भेज सकते थे, ऐसा नहीं कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। वो जहां अपने लड़कों की फीस पे कर रहे थे वो उसके लिए भी फीस कर देते पे। लेकिन समाज के अकॉर्डिंग जो लोकल विलेज है उसका कस्टम्स के अकॉर्डिंग उन्हें स्कूल के विलेज में ही पढ़ाई करनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। और इस वजह से उन्होंने ये ठान लिया कि ये
डिसाइड किया कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ खुद ही लड़ाई करूंगी और अपने तरीके से लड़ाई करूंगी, इन अ क्वाइट वे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा विद्रोही होके, लेकिन बहुत ही शांत तरीके से मैं लड़ाई करूंगी जब राइट मोमेंट आएगा, यानी कि सही समय आने पर। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। और वो सही समय कब आया बच्चों? जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। और उस वक्त क्या ट्रेडिशन था कि 16 साल की होते ही लड़कियों को क्या कर देते थे बच्चों? लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष पे भी क्या किया जाने लगा? दबाव डाला जाने लगा शादी के लिए। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? A marriage as early as that was last thing on her mind। और मैरिज तो बच्चों संतोष यादव के दिमाग में आखिरी चीज थी, क्योंकि वो लाइफ में बहुत सारी चीजें करना चाहती थी अचीव, और मैरिज के बारे में वो नहीं सोच रही थी। शी threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। और वो अपनी पेरेंट्स को धमकी देने लगी कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगी, पूरे जीवन भर अविवाहित रहेंगी अगर उन्हें एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी गई। शी लेफ्ट होम एंड गॉट herself enrolled in a school in Delhi। उन्होंने घर छोड़ दिया और वो दिल्ली के एक स्कूल में जाकर पढ़ने लगी। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। और जब उनके पेरेंट्स ने मना किया कि वो उनकी स्कूल फीस के लिए पे नहीं करेंगे, तो उन्होंने उनको पोलाइटली बोला कि मैं पहले से ही प्लान कर चुकी हूँ कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हैं तो मैं पार्ट टाइम वर्क करके, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्क करके अपनी स्कूल की फीस के लिए इनका वो कर लूंगी, पैसे जमा कर लूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। और फिर उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद ये कुछ ऐसे वैसे काम करेगी, मतलब पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे किसी होटल वगैरह में काम करेगी। तो होता ही है बच्चों, पेरेंट्स फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उसको क्या करने लग जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम ही इसकी फीस भर देते हैं। तो आप देख सकते हैं शुरुआत से ही संतोष यादव जो थी बहुत ज्यादा रिबेलियस थी। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education। और धीरे धीरे वो हमेशा से ही उनके अंदर क्या था कि मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, और ये बात उनके फादर समझ चुके थे कि इसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। एंड संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। और संतोष फिर हाई स्कूल के एग्जाम्स को पास करके जयपुर चले जाती हैं पढ़ने, आगे की पढ़ाई करने। शी joined महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वो वहां पे महारानी कॉलेज को ज्वाइन करती हैं, और उनका जो हॉस्टल था कौन सा था बच्चों? कस्तूरबा हॉस्टल उनका होता है। संतोष रिमेंबर, संतोष को याद है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। जो उनका हॉस्टल था उसके सामने क्या दिखते थे? अरावली हिल्स दिखा करते थे उन्हें। ठीक है, आपको पता ही बच्चों, जो अरावली हिल रेंज है वो राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है, वो अरावली रेंज। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। और मुझे दिखा करता था, ये संतोष यादव बता रही कि जो विलेजर्स गांव वाले हैं, गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, कि वो पहाड़ की ऊपर की ओर जाते थे और थोड़े देर बाद वो क्या हो जाते थे? वैनिश। वैनिश यानी कि गायब हो जाया करते थे। आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं और मैं वहां जाके देखूंगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैंने वहां पे किसी को भी नहीं पाया, लेकिन मुझे कुछ माउंटेनियर्स वहां पे मिले। माउंटेनियर्स वही होते हैं बच्चे जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मुझे इस बात का सरप्राइज हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत ही पॉजिटिव टोन के साथ क्या किया, एक्सेप्ट किया, वेलकम किया कि हाँ तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ मुझे मोटिवेट किया कि मैं फर्दर फ्यूचर में और क्लाइंब करूं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और फिर उसके बाद से वो लड़की कभी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने क्या किया बच्चों? पैसे जमा किए और उत्तरकाशी
उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जहाँ पे माउंटेन क्लाइंब करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। ठीक है, जो उनका कॉलेज का सेमेस्टर था जयपुर में, वो अप्रैल में एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई। लेकिन वो डिले हो गया और वो 19th मई तक एंड हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे 21st तक 21 तक उत्तरकाशी पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस जाने का मेरे पास वक्त नहीं था। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और इसलिए मैं सीधा वहां से ट्रेनिंग के लिए ही निकल गई। आई हैड टू राइट अ लेटर of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। और मुझे अपने फादर को एक अपॉलजी लेटर भी लिखना पड़ा। अपॉलजी लेटर यानी कि बच्चों माफी पत्र। ठीक है, एक ऐसा पत्र जिसमें हम माफी मांगते हैं अपनी गलती के लिए, उसे कहेंगे अपॉलजी लेटर। और ये अपॉलजी लेटर संतोष यादव ने किसे लिखा? अपने फादर को लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने फादर को बिना बताए ही इसमें एडमिशन ले लिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, NIM जिसे कहते हैं, वहां एडमिशन ले लिया था। और ये कहाँ है बच्चों? उत्तरकाशी में ये प्रेजेंट है, सिचुएटेड है। Therefore, संतोष went on expedition every year। और उसके बाद से thereafter संतोष हर साल एक्सपेडिशन, यानी कि जो एक इस तरह का टूर होता है जिसमें ये सभी क्लाइंबर्स मिलकर के क्या करते हैं बच्चों, जो आपकी हिल्स होती हैं उनको क्लाइंब करने के लिए एक साथ जाते हैं। तो इस तरह हर साल वो जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और जो उनके क्लाइंबिंग स्किल्स थे वो बहुत तेजी के साथ मैच्योर हो रहे थे, बहुत जल्दी वो सीख रही थी चीजों को। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड। और उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने अंदर क्या डेवलप कर ली थी? रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली थी। किसके खिलाफ? कोल्ड के लिए, यानी कि ठंड। और ऊंची जगह पे उन्हें अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा करता था, क्योंकि एक माउंटेनियर को, एक क्लाइंबर को ये चीजें, इनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करना जरूरी है कि अगर आप हाइट में जा रहे हैं तो आपको एक तो हाइट से डर नहीं लगना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर ठंड को सहने की क्षमता होनी चाहिए। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि संतोष यादव के अंदर क्या चीजें थी? इक्विप्ड विद, इक्विप्ड का मतलब होता है आपके पास ये सारे हथियार हैं। तो ये हथियार क्या थे संतोष यादव की? तो पहला था बच्चों उनकी आयरन विल। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्वालिटीज थी संतोष यादव के अंदर जो उन्हें एक अच्छा माउंटेनियर क्लाइंबर बनाती थी? तो उनकी आयरन विल, यानी कि जो उनकी जो विल थी, इच्छा शक्ति थी, वो लोहे जैसी मजबूत थी। फिजिकल एंड्योरेंस, यानी कि शारीरिक रूप से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। एंड्योरेंस यानी कि दर्द को झेलने की क्षमता उनके अंदर, सहन शक्ति बहुत ज्यादा थी। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मेंटल टफनेस यानी कि मानसिक रूप पे वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, यानी कि इतनी इजिली वो गिव अप नहीं करा करती थी, और मुश्किलों के आने से वो डरती नहीं थी। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। वो हर बार अपने आप को क्या करती गई? प्रूव करती चली गई, साबित करती गई हर मुश्किलों के सामने। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी केम इन 92। और उनको इस जो उनका हार्ड वर्क था और सिंसेरिटी थी अपने प्रोफेशन के लिए, उसका रिजल्ट कब मिलता है? 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन। और ये कब की बात है बच्चों? 4 साल पहले की बात है, जब वो पहली बार उन अरावली हिल्स पे उन माउंटेनियर्स से बहुत शर्माते हुए ये पूछती हैं कि क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उस वक्त उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, संतोष यादव ने, कि मैं इन फ्यूचर इस फील्ड में ही अपना करियर जो है वो बना पाऊंगी। सिर्फ 4 साल के अंदर वो इतना इंप्रूवमेंट कर लेती हैं कि उनकी लाइफ में उनको एक बड़ी सक्सेस मिलती है एट barely 20 years ऑफ एज। उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ कितने? 20 साल की थी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और सिर्फ मात्र 20 साल की उम्र में बच्चों, शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन। वो पूरे विश्व की सबसे छोटी, कम उम्र की महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एक रिकॉर्ड था, ये नेशनल लेवल का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का रिकॉर्ड था। If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them
फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हर्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। उनके अंदर सिर्फ ना सिर्फ ये क्वालिटी थी कि वो एक अच्छी क्लाइंबर थी, उनके अंदर क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी और मेंटल स्ट्रेंथ उनके पास थी ही। लेकिन जो दूसरी चीजें उनके सीनियर्स को या फिर उनके जूनियर्स हो गए, जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स थे, जो उनके साथ काम करते थे, वो ऐसी क्या चीजें थी जो दूसरों को इंप्रेस किया करती थी? वो था बच्चों उनका बाकी लोगों के साथ व्यवहार। वो सबके लिए कंसर्न शो करती थी, दूसरों के लिए उनके मन में क्या थी? कंसर्न रहती थी, परवाह रहती थी, फिक्र रहती थी और सबको साथ लेकर के काम करने की जो उनकी भावना थी, वो भी दूसरों को इम्प्रेस किया करती थी। देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। इसलिए जितने भी क्लाइंबर्स थे, सबके दिलों में स्पेशल एक स्पेशल जगह थी, एक अलग से जगह थी, किसके लिए? संतोष यादव के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों इस इमेज में किस तरह से संतोष यादव एनआईएम में अपना जो माउंटेनियरिंग कोर्स है उसको कंप्लीट कर रही हैं। और इसको आप याद रखेंगे कि संतोष यादव के पास क्या था? आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।